तो आप आ गए तो हम भी आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.5 को। 1.5 बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमें देखते हैं कि कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। क्वेश्चन 1 बना लेते हैं, क्वेश्चन 2 बना लेते हैं, क्वेश्चन 3 और 4 में वो लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे बताने वाले हैं, कभी अपने लाइफ में इसे नहीं बोल पाओगे, और सबसे ईजी मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ना, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 2 में आप लोग को काम देगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए हमें, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए इसमें नोट देके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे जगह पर लिख लेना होगा। ठीक है, देखिए परिमेय और अपरिमेय में परिमेय या लिखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों में कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसे हम अपरिमेय कहेंगे और किसे परिमेय कहेंगे। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो ना। मान लो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में रूट लग जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। मानकर चलिए कि एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। ठीक है, अब प्लस हो जाता है इसमें अपरिमेय संख्या, तब क्या होगा? मान लो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे तो क्या होगा? वो भी आपका अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। याद रहेगा ना। अब चलिए मान लीजिए कि एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसमें से माइनस कर देते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अपरिमेय संख्या को, ये क्या होगा? ये भी आपका अपरिमेय ही संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए ले लेते हैं अब एक परिमेय संख्या, अब प्लस कर देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या कहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलने वाला है, परिमेय संख्या ही मिलेगा। याद रहेगा आप सभी लोग को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मान लीजिए यदि परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो वो माइनस मतलब परिमेय संख्या ही होगा। मतलब परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को माइनस करेंगे वो भी परिमेय होगा, परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ेंगे अपरिमेय, परिमेय के साथ माइनस करेंगे अपरिमेय, फिर भी वो अपरिमेय ही होगा। अब गुना में चलते हैं। मानकर चलिए कि एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। ठीक है, और गुना कर देते हैं अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, तो क्या होगा? वो भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो इसी थ्योरी पर आप लोग का पूरा प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन बनने वाला है। सिर्फ 2 क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बाकी सब इजी है। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं। ठीक है, देखो प्रश्नावली 1.5 पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जब माइनस करेंगे, देखो तो क्या हो रहा है? परिमेय में से जब भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो अपरिमेय होता है। ऐसे ही दिख रहा है तो इसको क्या बोलोगे? अपरिमेय। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसीलिए आप लोग को हम पहले थ्योरी पढ़ाए। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखिए क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन है
3 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पर रख लेते हैं बुक। आपका दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस √23 माइनस √23 है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसको पहले हम हल करेंगे। ये 3 का 3 प्लस √23 और ये माइनस √23, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या बच गया, 3। 3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा है 2√7 बटे 7√7, ठीक है। अब ये क्या होगा, मान लो 2√7 है और 7√7 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2√7 और 7√7 है, ऊपर भी √7 नीचे भी √7 कट जाएगा, दोनों गुना में है और भाग में, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 2/7। तो 2/7 क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या, आंसर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है, तीसरा नहीं चौथा, 1/√2। देखो 1/√2, तो 1/√2, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपका बाटा में रूट में रहता है तो समझिए कि वो अपरिमेय होता है, क्योंकि रूट में है। तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चाहे ये भी याद रखिएगा, इसमें एक और चीज़ बढ़ा लीजिए कि परिमेय संख्या में यदि भाग करें अपरिमेय संख्या, तो समझिएगा कि वो भी अपरिमेय संख्या होगा। एक ये भी थ्योरी हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भाग दे तो अपरिमेय ही होगा। अगला है इसका पांचवा है 2π। अब ये देखो 2π क्या है, एक अपरिमेय है। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए 2π जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो 2 का 2, अब पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, ठीक है। लेकिन 22/7 जो होता है ये लगभग होता है, फिक्स नहीं है कि हाँ 22/7 ही होता है, लगभग में होता है। इसलिए वो डॉट डॉट में चला जाता है, 3.142 लिखने पर डॉट डॉट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। चाहे कोई बोल दे कि पाई क्या है, तो वो पाई डायरेक्ट अपरिमेय होता है, लेकिन जब इसी को हम लोग 22/7 ले देते हैं, ये भी अपरिमेय हो जाता है, लेकिन ये लगभग होता है, ठीक है। तो आगे बहुत सारा मतलब ये सब कंसेप्ट आप लोग को 10th में 11th में मिलने वाला है, लेकिन अभी आप इतना ही सीखिए कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 लग जाने से क्या परिमेय हो जाएगा, नहीं, उसमें 3, 4, 5 कुछ भी लग जाए, लेकिन पाई तो है अपरिमेय, तो अपरिमेय ही होगा। तो 2π क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सेकेंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी इसे सरल कहने का मतलब है हल करना है और इसे छोटा रूप में करना है, ठीक है। पहला देखिए 3 + √3 × 2 + √2 है। इसको बनाने का एक तरीका होता है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये होता है तरीका कि a + b ये है इंटू a + b है, ठीक है। तो इसको गुना करने का तरीका होता है कि a को लेंगे, इस a को लेंगे, ले लिए, तो इन दोनों से गुना करा देंगे, तो कोष्ठ में रख देंगे a + b। फिर क्या है +b, तो +b यहाँ रखेंगे और +b से इन दोनों में फिर से गुना करा देंगे a + b। अब बारी बारी से सबको गुना करा दो। a को a से करेंगे a², a को b से करेंगे ab, b को a से करेंगे ba कहो चाहे ab कहो, बात एक ही है। b को b से करेंगे ba²। अब जो एक जैसा होगा उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो a² तो कहीं है, ab जोड़ देंगे 2ab हो जाएगा। अब प्लस b² सिंगल है तो b²। इस तरह से
गुना करके आगे बढ़ाया जाता है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसे हम करके दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। ये है ना, सबसे पहले इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, 3 + √3 × 2 + √2। हम लेंगे 3 को लिए तो इन दोनों से गुना करा देंगे। 3 लिए 2 + √2 हो गया। फिर लेंगे √3 तो ये हो गया √3, इन दोनों से गुना करा देंगे। 2 + √2 हो गया, ठीक है। अब बारी बारी गुना करिए। 3 को 2 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, ठीक है। फिर 3 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। अब ये मत समझना कि इसको अंदर से गुना करा देंगे √6, नहीं भाई, क्योंकि रूट के साथ होता है, बिना रूट वाला बाहर ही रहेगा, तो 3√2 हो गया। अब इसको √3 को 2 से करना है तो क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, रूट का रूट ही रहेगा, 2√3 हो जाएगा। अब ये देखो इन दोनों में रूट है तो रूट अंदर रहेगा, तो √3 दूना 6 हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं हम? यहाँ पर ये 2 बाहर था, रूट में नहीं था, और √3 में रूट था, यानी 3 में रूट था, 2 में रूट नहीं था, तो 2 बाहर ही रहेगा और रूट वाला रूट में रहेगा। जब यहीं दोनों जब रूट में रहेगा तो अंदर गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया। समझ गए? अब चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा? बस इतना ही, क्योंकि ये सिंगल है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा भी कोई नहीं है। अब ये मत समझना कि 3√2 है, 2√3 एक जैसा है, नहीं भाई, अंदर का टर्म देखते हैं कि ये 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कहाँ से एक जैसा है, नहीं ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना ही पर आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा का पहला। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा है 3 + √3 × 3 - √3, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। ये भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। 3 को लेंगे, पहले सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेंगे। 3 को लेंगे, इनसे गुना करा देंगे सबसे, 3 - √3 प्लस √3 लेंगे, इनसे गुना करा देंगे, 3 - √3। तो यहाँ देखो तो क्या होगा, 3 को 3 से करेंगे 9, माइनस 3 को √3 से करेंगे 3√3 हो जाएगा। √3 को 3 से करेंगे ये प्लस 3√3 हो जाएगा। √3 को √3 से करेंगे √9 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 9 का 9, ये देखो -3√3 और प्लस 3√3 दोनों एक जैसा है, और प्लस माइनस है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, -√9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 9 में से 3 जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा इसका, तीसरा है √5 + √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको ये तो फार्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसको a मान लो, इसको b, इस फार्मूला पर बैठा दो, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखो। √5 a² होता है, तो इसको a माने हैं, इसको b, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a का मान √5 है ना, तो √5, और b का मान √2 है तो √2, प्लस b², b का मान √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, प्लस ये 2 का 2, और √5 √2 से गुना करेंगे, दोनों रूट में है तो √10 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे √4 हो गया। अब क्या करेंगे, √25 का वर्गमूल 5 प्लस 2 √10, √4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, √5 - √2 इंटू √5 + √2, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो कैसे हो
कैसे करेंगे सोचिए। तो सबसे पहले √5 को लेंगे, इनसे गुना करा देंगे, तो √5 प्लस √2 हो गया। फिर -2 रूट लेंगे, तो √5 प्लस √2। अब इसको इससे गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 25, 25। √5 को √2 से करेंगे √10, फिर इसको करेंगे √10, फिर इसको करेंगे -√4। तो यहाँ देखो तो √25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये प्लस है और ये माइनस कट गया, ये -√4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन 3 है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके नॉलेज के पर्पज से दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए क्या कहता है। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पाई होता है, पहले तो बोला है क्या, एक वृत्त बनाने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और छोटा, ठीक है, हमने वृत्त बनाया। अब इस वृत्त में कहा गया है कि ये आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई की वृत्त की परिधि C और उसके व्यास मान लीजिए D। मान लीजिए ये है आपका व्यास, इसको मानना है D, यानी पूरा जो है ये D हो गया। ठीक है, और ये जो है ये C है, क्या है C। ठीक है, मान लीजिए वृत्त की परिधि जो है ये परिधि C हो गया और व्यास D हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि पाई = C/D। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। कहा है कि पाई तो अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको परिमेय बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में परिमेय होता नहीं है। अब आप कहोगे सर तो हम अभी तक जो भी टीचर पढ़ाए हैं तो बोले हैं कि पाई अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए 22/7 को जब भाग देते हैं तो 3.142 समथिंग ऐसे कुछ और डॉट डॉट आते जाता है, यानी लगभग में इसको परिमेय संख्या बोला गया है। ये परिमेय संख्या होता एक्चुअल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको लगभग में मान लिया जाता है कि परिमेय है, ऐसे ये अपरिमेय ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे बोलिए, थोड़ा सा पेज को ऐसे कर लेते हैं। देखो इसको लिखेंगे, इसका निवारण देंगे कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य व्यक्ति से लंबाई मापते हैं तो हम केवल एक सन्निकटन परिमेय मतलब प्राप्त होता है, मतलब इसको एक नज़दीकी मान प्राप्त होता है, लगभग मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय होगा। ये परिमेय का अपरिमेय होगा हमें पता नहीं चलेगा भाई। ठीक है, क्योंकि लगभग में होता है परिमेय, एक्चुअल में तो परिमेय होता नहीं है। तो इसका यही लिख देना है, बस हो जाएगा। लिख दें कि आप लोग कर लीजिएगा। चलो लिख देते हैं, लिखेंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या
किसी अन्य व्यक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक संयुक्त परिमेय मान प्राप्त होता है तो क्या कहेंगे, अतः यह अनुभव नहीं कर सकते हैं या अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज के पर्पज से दिया गया है, तो इसे जरूर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन 4 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। मतलब 1.5 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए, और हम आपको ऐसे आज बताने वाले हैं कि आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे। बस ध्यान से देखना, यूट्यूब पर जितना भी आप लोग वीडियो देखे होंगे सबसे ईजी होने वाला है। चलिए आपको दिखाते हैं इसको बना करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या नीड होगी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये दिस एंड वन पेन। इतना चीज़ आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूट 9.3 को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर 9.3 का खींच लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3, और आपका क्वेश्चन है कि 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 9.3, यहाँ 9 हो गया, 1 2 3, यानी यहाँ तक इस लाइन को मिला दो, ये हो गया आपका 9.3। ठीक है, ये हो गया 9.3। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो सीख गए। अब चलिए, जब भी किसी नंबर लाइन को दिखाना होता है तो उसको और एक इकाई बढ़ा लिया जाता है, मतलब यहाँ से और एक इकाई आगे बढ़ा लिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, और 1 इंच यानी 1 इकाई और आगे बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कि 4 से 5 और 1 इकाई आगे हम इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर जिसको भी दिखाना होता है, पीछे ही पढ़ाए थे आप लोग को। तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लिया जाता है, यानी हम यहाँ से इसको हमने बढ़ा लिया। इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे दिया हमने सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जितना का दिखाना है उसके लिए एक नंबर लाइन बना लेंगे, उतना लेंथ का खींच लेंगे 9.3 तक। उसके बाद नंबर लाइन पर दिखाना है तो वहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे हम बढ़ा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, एक बार में समझेंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट काम है इसका, ये आपके पास होगा ही। अब क्या करेंगे, यहाँ से सी से, ये सी पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आधा से ज़्यादा एक लाइन कट करेंगे। आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा, लगभग मतलब आधा से ज़्यादा होना ही चाहिए। एक यहाँ से पर लाइन कट करेंगे। ब्लर हो जा रहा है क्या, थोड़ा सा रुको, ब्लर नहीं होना चाहिए वीडियो। चलो, यहाँ से एक हमने क्या किया, लाइन कट किया, और ऊपर भी करेंगे और क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। ऊपर कर लिए, अब चलो नीचे भी करेंगे, ध्यान देना, यहाँ भी करेंगे।
ठीक है, ए हो गया। अब एक बार इस पॉइंट से, ए पॉइंट से भी हम इसको क्या करेंगे, कट लगा देंगे। कट हो गया, और यहाँ भी कट लगा देंगे, ये भी कट लग गया। सबको दिखा, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिख रहा है ना। बहुत आराम से हमें सब बताने की कोशिश करते हैं, इतना इजी जी, इतना धीरे धीरे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इसको क्या करें, दोनों पॉइंट जो कटा हुआ है इसको हम मिला देते हैं। यहाँ से इसको हमने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कट करना है सबको, सी पॉइंट से लेकर के एक बार ए पॉइंट से इसको कट लगा देना है। अब ये देखो हमने ए कर लिया, इसका नाम दे दो ओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, अब हम इसको लेंगे चांद को, चांद से देखेंगे ये बी पॉइंट से, क्योंकि 9.3 से देखेंगे। ये जो चांद है यहीं पर कट किया ना, ए वाला कट किया है। अब यहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करें। 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, ये देखो 90 डिग्री यहाँ हो रहा है, ये 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, लेकिन 90 डिग्री से अभी मिलाएंगे कैसे, अभी मिला ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसे नंबर लाइन पर दिखाने से पहले आपको एक अर्धवृत्त चाहिए। यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाएंगे, लेकिन अर्धवृत्त बनाएंगे कैसे भाई, तो देखो कुछ नहीं करना है। ये जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक यहाँ इसका डिस्टेंस नापो। देखो ये देखो, ओ पॉइंट से इसका डिस्टेंस देख रहे हो, देख रहे हो, देखो ओ पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस और ओ पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस, यानी दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे। क्या करेंगे, अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त सबको बनाने आएगा, अर्धवृत्त बन गया। अब हमने क्या किया था, यहाँ चांद लेकर के 90 डिग्री एंगल बनाया था, यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ बना था ना। अब क्या करेंगे, हम इसको 90 डिग्री एंगल बना दिए यहाँ पर, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैच करा देंगे। यहाँ से इस लाइन को यहाँ से क्या करेंगे, कट लगा देंगे। ये देखो, पूरा नहीं खींचेंगे, सिर्फ इस नंबर लाइन तक ही खींचेंगे, यहाँ तक ही, ठीक है। यहाँ तक भी खींच सकते हो, कोई कोई मतलब टीचर करता है, लेकिन आप लोग यहीं तक करिएगा। अब ये जो बना ना, ये जो लाइन बना, ये पता है क्या है, यही आपका, यही जो है, यही लाइन आपका रूट 9.3 को नंबर लाइन है। मतलब ये जो लाइन बना है ये 9.3 का बना है, लेकिन आपको क्या दिखाना है, इस नंबर लाइन पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर दिखाना है तो इस लाइन को हम और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। आपको जितना मन करे उतना, ये जरूरी नहीं है कितना बढ़ाओगे, आपको जितना मन उतना और आगे बढ़ा लो, क्योंकि इसी लाइन पर हमें दिखाना है 9.3 को। हमने थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, 9.3 को नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर दिखाना है ना। तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये इसको पहले मेजर करो, यानी माप लो। देखो ये वाला देख रहे हो, बी से ए वाला जो बनाए हो ना 90 डिग्री, इसको क्या करो, यहाँ से इसको कट लगा दो। ये जो लाइन बना है, ये जो लाइन बन रहा है, ये वाला चाप जो बन रहा है, यही आपको नंबर लाइन पर 9.3 के हो गया। समझ गए, ये आपका 9.3 का ये जो लाइन बना, यही लाइन 9.3 को नंबर लाइन पर दिखा दिए। इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दे दीजिए पी, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये देखो हमने इसको मिला दिया। अब देखो आपका फिगर कंप्लीट, और संख्या रेखा पर 9.3 को, रूट 9.3 को हमने दिखा भी दिया। ठीक है, ये तो हुआ आपको फिगर के द्वारा, लेकिन बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इसको पूरा प्रूफ करके दिखाओ कैसे आपने 9.3 को लाया है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम अब दिमाग लगाएंगे। देखो आपको पता है ना कि ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के, ए से यहाँ से लेकर के बी तक का जो दूरी था 9.3 था, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ाया था। ठीक है, यानी ए से लेकर सी तक जो दूरी है वो कितना हुआ,
ए से सी तक हो गया आपका 10.3, यही ना, क्योंकि ए से लेकर के बी तक 9.5 था और एक बढ़ा देंगे, नहीं 9.3 था और एक और बढ़ा देंगे 10.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान कर चलिए क्या ऐसे भी दिया है कि ए से सी का जो दूरी हुआ 10.3। यदि आपसे कहा जाएगा कि इसका ओ से लेकर सी चाहे ए से लेकर ओ की दूरी क्या होगा, यानी देखो तो इस पूरा का ये आधा है, यही ना, तो इस आधा का दूरी क्या हो जाएगा, ओ सी का दूरी, ओ सी का दूरी मतलब इसका आधा हो जाएगा 10, यानी पूरा ए सी का आधा हो जाएगा, यानी दूसरे भाग देंगे, कट जाएगा कितना आएगा 5.1, 10.3 में 2 से भाग देंगे 5.15 आएगा। ये ओ सी का मान कहाँ से निकाले, यानी ए से लेकर सी तक के दूरी से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10.3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से ओ सी आधा है, यानी 2 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी ओ से सी की दूरी 5.15 और ए से ओ की दूरी 5.15, दोनों को जोड़ देंगे ए सी निकल जाएगा 10.3। ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है ना, कैसे होगा, कैसे ये 9.3 हो गया ये दिखाइए। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, आइए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए से लेकर के ओ के दूरी को हमने x मान लिया। जब हमने ए से ओ की दूरी x माने हैं तो ओ से सी की दूरी x ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, तो ए ओ बराबर x, तो ओ सी बराबर भी x ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो ओ सी है आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, इसको बना देते हैं। ये जो ओ सी है, ठीक है, देखो 0 से लेकर के ये 5.3 और इसको भी मेजर करोगे, मापोगे, ये वाला 5.3 का ही बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये वाला दोनों बराबर है, तो क्या कहेंगे कि ओ पी भी कितना हो जाएगा, ओ पी भी आपका x ही हो जाएगा, क्योंकि ओ सी एक्स लिए तो ओ पी भी x ही होगा, क्योंकि दोनों का दूरी बराबर है। ठीक है, अब चलिए हमें तो सिर्फ किस में चाहिए था, इस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के लिए क्या आ रहा है, ओ पी आ रहा है, पी बी आ रहा है और ओ बी आ रहा है, तो ओ बी का भी दूरी चाहिए ना, हमें तो ओ बी का दूरी पता नहीं है, ओ बी का दूरी लेकिन चाहिए, तो ओ बी का दूरी देखिए तो ओ से लेकर सी तक का दूरी x है। ठीक है, और बी से लेकर सी की दूरी घटा देंगे तब हमारा ओ बी आ जाएगा, तो बी से सी की दूरी कितना था, एक सेंटीमीटर बढ़ाए थे, तो इसमें माइनस कर देंगे 1, तो आपका ओ बी का मान आ जाएगा। यानी पूरा ओ सी है x, ओ बी निकालना है, तो आपको पता है कि बी से सी की दूरी 1 था, तो इस पूरा में से 1 घटा देंगे तो ओ बी की दूरी आ जाएगा, तो ओ बी बराबर हो गया x - 1। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि P से B की दूरी जो है, P से D की दूरी जो है 9.3 है, जो कि इसी को प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले ए वाला जो फिगर है ना यहाँ बना लेंगे, ए वाला फिगर बना लेंगे और इसका मान रख देंगे, इसका नाम O है, इसका नाम P है, इसका नाम B है, और ये जो दिया है ये आपका 9.3 इसको दिखाना है, और ये जो है x है और ओ बी क्या है, x - 1 है। तो चलिए हम किससे प्रूव करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस परिमेय कहता है आपको क्या निकालना है, ए निकालना है ना, पी यानी पी वी निकालना है। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिख दे क्या, चलो हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कर्ण है और एक लंब है और एक आधार है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √9.3, यानी लंब चाहिए √9.3, यानी लंब निकालना है। ठीक है,
लंब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब लिखेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमें निकालना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को इधर ला दिए, ठीक है। तो एक कर्ण स्क्वायर है और आधार स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। यानी लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब आपको तो निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब ये देखो लंब स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा ना, 2x माइनस 1। तो देखो लंब बराबर रूट का रूट 2 का 2, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान देखो एक्स, यानी एक्स किसको माने थे, ए ओ को एक्स माने थे और ओ सी को भी एक्स माने थे। देखो ए ओ को एक्स माने थे, ओ सी को भी एक्स माने थे, और जो ओ सी है यहाँ से ओ सी का मान निकाल कर लाए थे पहले ही, देखो 5.15, यानी ओ सी एक्स है, एक्स का मान कितना है 5.15, यहाँ पर भर देंगे 5.15 माइनस 1 हो गया। तो देखो तो इसको गुना करेंगे 10.3 हो जाएगा, और माइनस 1 घटा देंगे कितना आएगा 9.3। देखो प्रूफ हो गया, यही तो लंब चाहिए था 9.3 ना, ये देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया। इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस ध्यान से बनाओगे ना कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण करना है। आइए ये भी आप लोग नया चीज़ सीखेंगे 9th क्लास में, ठीक है। पहले से क्वेश्चन लिख करके हमने रेडी रखा है, ठीक। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 1/7, इसको सोल्यूशन करना है 1/7 को। तो हर का परिमेयकरण का है ना, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे है ना उसको ऊपर लेकर जाएंगे, फिर उसी को नीचे लिखा जाएगा। तो देखो तो √7 से 1 से गुना कर देंगे तो √7, और √7 को √7 से करेंगे √49 हो जाएगा। तो ये देखो √7 हो गया, ठीक है। और √49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ये आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है कि 1/√7 माइनस √6 है, ठीक है। यानी 6 है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है, इसमें आप बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, नए चीज़। √7 माइनस √6 है, इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो नीचे वाला है ना वहीं ऊपर लिखेंगे √7। आइए देखिए ये माइनस है ना तो चिन्ह बदल जाता है √6, और सेम जो ऊपर लिखे वहीं यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पर समझे कुछ, यहाँ पर देखिए एक अंक था इसलिए यहाँ पर कुछ माइनस प्लस नहीं हुआ, लेकिन 2-3 अंक के साथ रहता है, जब माइनस रहता है तो ऊपर प्लस हो जाता है, जब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यही हर का परिमेयकरण का मतलब होता है। अब देखो, अब इसको सिंपल गुना करा दो, क्या हो जाएगा, एक को इतना से करेंगे तो उतना ही होगा √7 प्लस √6। अब ये देखो तो अब इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए है और ये बी है, और ये ए है और ये बी है। आप ए फार्मूला जरूर पढ़े होंगे कि ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह सेम सेम अंक है, सेम सेम डिजिट था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी √7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √6 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, ऊपर ज्यों का त्यों, और नीचे √7 का स्क्वायर कितना √49,
अब माइनस √6 का वर्ग स्क्वायर 36। यहाँ से √7 प्लस √6 ये रफ में है, ठीक है। और √7 का वर्गमूल √49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6, यानी आपका फाइनल जो आंसर होगा √7 प्लस √6/1, यानी भाग देंगे इतना में से इतना ही आएगा, √7 प्लस √6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए अब इस तीसरा देखते हैं। 1/√5 प्लस √2 है, तो 1/√5 प्लस √2 को करेंगे, प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बटे √5 माइनस √2। अब ये देखो यहीं पर हल कर लेते हैं। एक से इतना से करेंगे तो √5 माइनस √2 होगा। अरे देखो ए और ए बी और ए और ए बी, इस फार्मूला पर a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √5 माइनस √2, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे √25 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये हो गया √5 माइनस √2, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से फाइनल आपका आंसर √5 माइनस √2/5 में से 2 जाएगा 3, आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 1/√7 माइनस 2 है। ये भी देखो बहुत सिंपल है, 1/√7 माइनस 2, इसको कर देंगे √7 माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और सेम चीज़ नीचे भी लिखा जाता है। अब इसको सिंपल गुना कर दो तो √7 प्लस 2 हो गया। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी √7 का स्क्वायर कर देंगे और √2 सिर्फ 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट तो नहीं है, तो देखो √7 प्लस √2 हो गया, √7 का स्क्वायर करेंगे √49 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो √7 प्लस √2/7, 49 का वर्गमूल 7 और माइनस 4 घटा देंगे, √7 प्लस √2 हो जाएगा 3, आपका आंसर। ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.6 को देखेंगे। बहुत ईजी है, बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखिए, हाँ आप लोग को एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिनको मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा ना, जिनको लगता है कि क्लास 9th को अच्छे से मैथ को कंप्लीट करना है, आप मेरे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए मात्र आपको 499 रुपये लगता है, जिसमें पूरा फुल कोर्स, जब तक आप 10th में नहीं चला जाओगे तब तक के लिए फुल कोर्स। मेरे ऐप पर ज्वाइन होने के लिए, मतलब कि पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, तो आपको ऐप पर जाना होगा। ठीक है, तो उसके बस 499 रुपये फी है। इसमें नोट्स सब कुछ मिल जाएगा आपको। 100% मैथ कंप्लीट करने की गारंटी दी जाती है 499 में, पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, जिनको ज्वाइन होना होगा, मेरा ऐप है AP बाई AJ सर, AP बाई AJ सर, सर्च करिएगा, ऊपर में ही खुलेगा, नीचे लिखा होगा 6 to 12 मैथ। ठीक है, तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिनको ऐप द्वारा परचेज नहीं करने आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल करना है, कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा कैसे ज्वाइन होना है, आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना होगा कॉल करके जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ताकि पढ़ाई आपका अच्छा हो। बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना। तो जिनको ज्वाइन करना हो जल्दी ज्वाइन करिए, पूरा अच्छे से मैथ कंप्लीट करने की गारंटी दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।